पर आपको स्वागत है। चलिए हम लोग आज का टॉपिक देखते हैं समास। और समास से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए एक बार, ताकि इनसे आपका कोई क्वेश्चन भी आए तो आपका नहीं छूटे। तो चलिए स्टार्ट करें समास को। और ये हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है समास, और इनसे क्वेश्चंस जरूर एग्जाम में आते हैं। तो इनको जरूर आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह से समझिएगा, देखिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इनको देखते हैं। समास किनको बोलते हैं? जब आपका दो या दो से आपका अधिक शब्द को निकट लाने के बाद जो नए शब्द बनते हैं, उस रचना को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अगर उदाहरण को देखें तो तुलसी के द्वारा लिखा गया, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? तुलसीकृत बोलते हैं। उसी प्रकार पानी में डूबा हुआ जलमग्न, राग के लिए खर्च राग खर्च, चार आनंद का समूह चतुरानन, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी लंबोदर, हवन के लिए सामग्री हवन सामग्री, कमल के समान नयन है जिसके अर्थात श्री राम कमल नयन, नियम के अनुसार नियमानुसार, गायों के लिए शाला गौशाला, डाक के लिए खाना डाक खाना। पूर्व एवं उत्तर पद किसको बोलते हैं? ये भी बहुत ही जरूरी चीज़ है, याद रखिएगा। समास पद में दो पद होते हैं। इनमें पहले पद को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व पद बोलते हैं, और बाद वाले पद को हम लोग उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद क्या होता है, इनको समझिएगा जरा। समास प्रक्रिया में बने हुए जो नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। इनमें आपका एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद के मेल से ये बनता है नए शब्द, जिनको हम लोग समस्त पद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग, तो हाथ के लिए हाथ से लिखा हुआ, इनको हम लोग बोलते हैं। इनका पूर्व पद क्या हो गया? हस्त, और उत्तर पद क्या हो गया? लिखित। इनसे जो समस्त पद बनते हैं वो है आपके हस्त लिखित। उसी प्रकार ये सारे एग्जाम्पल हैं, इनको एक बार जरूर आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। समस्त पद बनते हैं इस प्रकार आपका। तो ये पूर्व पद और ये उत्तर पद आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्व पद उत्तर पद क्या होता है। चलिए हम लोग समास विग्रह को समझते हैं, वो क्या होता है। समस्त पद के पदों को पहले जैसी दशा में लाना ही आपका समास विग्रह कहलाता है। जैसे अगर बात करें हम लोग यथासंभव, तो इनका जो विग्रह अगर करें हम लोग, तो वो जैसा संभव हो। प्रत्यक्ष का करें अगर हम लोग, तो आँखों के सामने। तो ये आपका कुछ एग्जाम्पल है, आप इनको आप देख सकते हैं चित्र से। चलिए हम लोग मेन मुद्दा देखते हैं क्या है आपका, कि समास के जो 6 भेद होते हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको हम लोग अच्छी तरह से याद कर लें, ताकि इनसे क्वेश्चन कोई भी आए तो हमसे नहीं छूटे और हम आसानी से कर पाएँ उनको। तो चलिए ये आपके 6 भेद हैं आपके समास के। कौन कौन से हैं इनको देख लीजिए ज़रा थोड़ा सा। एक है आपका अव्ययीभाव समास, सेकेंड में आपका है तत्पुरुष समास, तीसरा में आपका है द्वंद्व समास, आपका चौथा में है कर्मधारय समास, और पांचवा में आपका है द्विगु समास, और छठा में आपका है बहुव्रीहि समास। तो इन सभी को जो 6 समास हैं, इनको हम लोग अच्छी तरह से देख लें, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इनसे हम आसानी से कर पाएँ और बन जाए। चलिए इनको अच्छी तरह से समझिएगा आप मेरे साथ में। जिस समास फर्स्ट हम लोग देखते हैं आपका अव्ययीभाव समास क्या होता है। जिस समास में आपका पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय होता है तथा समस्त पद भी प्रधान होता है, उसे हम लोग अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसका उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होता है। जो इनका उत्तर पद होता है वो संज्ञा या तो विशेषण होगा, इनको याद रखिएगा। और समास किए जाने के पहले दोनों पदों का भाव क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, आ क्या है आपका? अव्यय है, और जीवन क्या है? एक संज्ञा है। जीवन क्या है? एक उत्तर पद है, याद रखिएगा। और ये संज्ञा या तो विशेषण होगा। और जो आपका पहला है पूर्व पद, वो आपका अव्यय होता है, और इनसे मिलके क्या होता है? आपका आजीवन बन गया। तो ये आपका अव्ययीभाव समास कहते हैं इनको हम लोग। और इनमें जो होता है पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, याद रखिएगा। और उत्तर पद या तो संज्ञा या विशेषण होगा, इनको आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपका प्रति एक। प्रति क्या आपका? अव्यय है, और एक क्या है? आपका विशेषण है। तो जो आपका उत्तर पद होगा या तो संज्ञा या तो विशेषण होगा। इनसे मिलके क्या बना आपका? प्रत्येक।
और ये आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा प्रत्येक कौन सा समास है। तो ये आपका अव्ययीभाव समास है। और भी इनके एग्जांपल्स हैं, इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा फुल लिस्ट बनाए हुए हैं इनमें आपका। तो एक बार इनको आप ज़रूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपका इनसे कोई क्वेश्चंस आ जाए तो आप इनको आप आसानी से हल कर सकें। चलिए हम लोग देखते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है। जिस समासिक शब्द का दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पद के बीच लगी जो विभक्ति होती है वो विभक्ति चिन्हों का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मोक्ष प्राप्त, इनमें मोक्ष को प्राप्त को है क्या आपका विभक्ति आपका चिन्ह है। और जैसे आपका बिहारी चरित, बिहारी द्वारा चरित, यह आपका एक विभक्ति चिन्ह है, याद रखिएगा। इसी प्रकार ये आपका दोनों पद जो है बीच में लगा होता है, दोनों पद के बीच में लगा होता है। और इनमें दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, याद रखिएगा। दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे आपका दूसरा पद कौन सा अगर बात करें तो ये प्राप्त, ये बिहारी हो गया पूर्व पद, और किनकी द्वारा रचित है तो रचित क्या होगा, ये आपका प्रधान हो गया। तो ये आपका क्या होता है, प्रधान होता है इनमें। रणभूमि, तो किस भूमि की बात कर रहा है ये, रण, और ये कौन सा भूमि, तो भूमि क्या है, ये प्रधान है आपका। तो इस प्रकार ये तत्पुरुष समास है, इनको आप समझ सकते हैं और इनको आप पकड़ सकते हैं कि ये तत्पुरुष समास का कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको अच्छी तरह समझ लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए नीचे और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तत्पुरुष समास में भी 6 उपभेद हैं, तो 6 को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। पहला है आपका कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है, कर्म कारक की विभक्ति जो चिन्ह होती है वो को होता है, और इनसे आपका ये जुड़ा होता है। जैसे परलोक गमन, परलोक को गमन, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि को से ये जो दोनों आपका जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार विभक्ति चिन्ह आपका यहाँ पे दिख रहा होगा। शरणागत, शरण को आगत आया हुआ, उनको हम लोग शरणागत बोलते हैं। गगनचुंबी, गगन को चुमने वाला। इस प्रकार आपका बीच में विभक्ति चिन्ह को आएगा जहाँ पे, तो उनको आप उनसे आप समझ लेंगे कि ये आपका कर्म तत्पुरुष समास है। उसी प्रकार और भी एग्जाम्पल है, इनको आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक है। तो इनको आप एक बार अपने से एक बार देख लीजिएगा और इनको एक बार याद कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ें। सेकेंड में आपका है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास को देख लें हम लोग, ये क्या होता है। इनमें आपका करण कारक की विभक्ति जो चिन्ह होती है से के द्वारा का इनसे जुड़ा होता है। इनमें क्या होता है, से के द्वारा इनमें जुड़ा होता है जो विभक्ति चिन्ह होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपका है मन माना, मन से माना हुआ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि से यहाँ पे आपका ये विभक्ति चिन्ह से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ से। जैसे आपको बिहारी चरित, बिहारी द्वारा जो चरित होता है इनको हम लोग बिहारी चरित बोलते हैं, और ये द्वारा के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि विभक्ति चिन्ह अगर इस प्रकार का आपको दिखेगा जहाँ पर भी, तो आप इनसे समझ लेंगे वो करण तत्पुरुष समास है। चलिए हम आगे बढ़ें और देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। इनमें आपका क्या होता है, संप्रदान कारक की विभक्ति जो होती है को के लिए, ये इनके लेफ होता है, इनसे आपका ये जुड़ा होता है को के लिए से। तो इनको हम लोग संप्रदान तत्पुरुष समास बोलते हैं। इनका कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और उनसे हम लोग अच्छी तरह समझ लेते हैं कि ये आखिर क्या है। इनमें आपका जैसे एग्जाम्पल ले तो समस्त पद में अगर बात करें तो सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो के लिए आपका इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये आपका विभक्ति चिन्ह है। इनसे आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा समास है। तो ये आपका यहाँ से आपको याद समझ में आया होगा कि यहाँ पे को और के लिए से अगर जहाँ आपको दिख रहा है जुड़ा हुआ हो, तो वो आपका कौन सा समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। तो इनको याद रखिएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास इनको हम लोग कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ें और हम देखते हैं कि अपादान तत्पुरुष समास क्या होता है। इनमें आपका अपादान कारक के चिन्ह जो होते हैं वो आपका से अलग का लोप होता है। जैसे एग्जाम्पल का बात करें तो दूरगत, दूरागत, दूर से आया हुआ, इनको हम लोग बोलते हैं दूरागत बोलते हैं। तो से आपका यहाँ पे
दोनों को अलग कर रहा है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि ये अपादान कारक है। जैसे जीवन से मुक्ति, जीवन से मुक्ति ये एक अलगाव का बता रहा है यहाँ पे, जीवन से मुक्ति। तो जहाँ पे इस प्रकार का कुछ भी सेंटेंस आपको दिख रहा होगा तो वो आपका अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे भय से भीत, भय से भीत भयभीत होता है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा किससे आपका यहाँ पे दोनों को विभक्त चिन्ह आपको जोड़ रहा है। धनहीन, धन से हीन, तो इनसे आप अच्छी तरह समझ लेंगे कि यह आपका अपादान तत्पुरुष समास है। चलिए हम आगे बढ़ें और देखते हैं आपका संबंध तत्पुरुष समास क्या होता है। संबंध तत्पुरुष समास में इसमें आपको क्या होता है, संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह जो होते हैं का, के, की, ये इनसे आपका जुड़ा होता है। और ये आपका अगर कहीं दिख जाए का, के, की, इस प्रकार का जो जुड़ा हो कहीं से विभक्ति चिन्ह से, तो वो आपका संबंध तत्पुरुष समास होता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं और समझते हैं कि संबंध तत्पुरुष समास क्या होता है। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, इनको हम लोग राष्ट्रपति बोलते हैं। अमृत धारा, अमृत की धारा, तो इस प्रकार अगर आपको दिखे का, की, इस प्रकार देखे तो आप समझ जाएंगे कि यह आपका कौन सा संबंध तत्पुरुष समास है। तो संबंध तत्पुरुष समास जो भी होता है वो आपका का, के, की से जुड़ा होता है, इनका लेफ होता है, इनका लोप होता है, दोनों से जुड़ा होता है, कनेक्शन होता है यहाँ पे। तो इस प्रकार अगर कुछ दिख जाए बीच में आपका कनेक्शन, तो इनसे समझ लीजिएगा आपकी संबंध तत्पुरुष समास इनको कहा जाता है, और इनमें आप टिक मार्क आसानी से कर लेंगे। तो सभी एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिए हुए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए आप अपनी तरफ से और समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़े, हम लोग देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा अधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है। इनमें आपका जो है अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह जो होते हैं में और पर, इनसे आपका ये लोप होता है, याद रखिएगा, में पर। अगर बात करें यहाँ पे तो समस्त पद वनवास है और विग्रह क्या होगा, वन में वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो आपका में और पर, अगर ये आपका दो चीज़ आपको जहाँ दिख जाए दो शब्द के बीच में, तो इनसे आप समझ लीजिएगा कि ये आपका अधिकरण तत्पुरुष समास है। याद रखिएगा कि इनमें आपका में और पर से आपका लोप होना चाहिए, तो आप इनसे आसानी से समझ सकते हैं कि ये आपका अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो ये आपका तत्पुरुष समास की ये 6 वेद हैं, इनको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा, और ये सारे एग्जाम्पल भी हैं, इनको भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि अगर एग्जाम्पल्स डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उनको आसानी से टिक मार्क कर सकें। चलिए आप इनको अच्छी तरह समझिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और द्वंद्व समास को समझते हैं। क्या है द्वंद्व समास? जिस समास में आपका प्रथम और दूसरा दोनों पद ही प्रधान हो। याद रखिएगा, द्वंद्व समास का बात कर रहे हैं हम लोग, और इनमें क्या होता है, प्रथम और दूसरा पद दोनों ही प्रधान होता है, और समास करने पर या और तथा अथवा जैसे योजक का लोप होता है। अगर इनका समास करेंगे तो यहाँ पे या और तथा अथवा जैसे ये योजक का लोप होता है। एग्जाम्पल से आप देखिएगा तो अच्छी तरह समझ पाएंगे कि ये क्या होता है। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं द्वंद्व समास का। तो इनमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम लोग, जैसे लाभ हानि है, लाभ और हानि, तो ये आपका आया बीच में और, तो इनसे समझ सकते हैं आप ये द्वंद्व समास हैं। जैसे आपका माता पिता, माता और पिता, तो यहाँ पे और आया, तो इनसे समझ सकते हैं जहाँ पे ये आपको दिखेगा वर्ड आपका समास करने पर या और तथा अथवा, तो इनसे समझ लीजिएगा आप कि ये द्वंद्व समास कहा जा रहा है इनको। तो ये द्वंद्व समास के कुछ एग्जाम्पल है, इनको आप देख लीजिएगा। हो सकता है यहाँ से भी आपके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्ट, तो आप इनको अगर देख लीजिएगा एक बार, तो आप हो सकता है क्वेश्चन आए तो आपको टिक मार्क कर सकें यहाँ से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्या है आपका, कर्मधारय समास क्या होता है। जिस समास का पहला पद विशेषण या उपमेय और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं।
याद रखिएगा, पहला पद विशेषण या उपमेय, दूसरा पद विशेष या उपमेय हो तो उन्हें हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा इनको अच्छी तरह से। जैसे आपका प्राण प्रिय, प्राण प्रिय है, प्राणों के समान प्रिय। ये पहला पद एक विशेषण है और दूसरा पद विशेष से है, तो इनसे समझ लीजिएगा कि यहाँ पे आपका प्राणों के समान प्रिय जो भी होगा उनको हम लोग प्राण प्रिय बोलते हैं। जैसे चरण कमल, चरण रूपी कमल, नील गगन, नील है जो नीला है जो गगन, तो यहाँ पे पहला पद क्या है, विशेषण है, दूसरा पद क्या है, विशेष्य है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कर्मधारय समास के, इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जैसे ये फेमस है आपका पीताम्बर, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये कर्मधारय समास के हैं। जैसे आपका अगर बोला जाए महाराजा, महान है जो राजा, तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नीलांबर हो गया, पीताम्बर हो गया, महाजन हो गया, इस प्रकार के जितने भी हैं शब्द यहाँ पे सभी समास के हैं और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा ये सभी जितने भी हैं यहाँ पे ये कर्मधारय समास के कुछ एग्जाम्पल हैं। चलिए देखते हैं आगे, द्विगु समास किसको बोलते हैं हम लोग। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। याद रखिएगा, द्विगु से कुछ आप ट्रिक बना लीजिए। द्विगु मतलब दो होता है आपका, जैसे वर्ड संख्या हो गया आपका, द्विगु संख्या टाइप का होता है आपका, लग रहा है आपको। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि द्विगु अगर आ जाए तो वहाँ संख्यावाचक, पहला पद संख्यावाचक होगा और ये बहुत ही आसान है द्विगु समास को समझना। एग्जाम्पल देखते हैं तो और आप अच्छी तरह समझेंगे इनको कि क्या है इनमें। जैसे एग्जाम्पल का बात करें हम लोग तो द्विघात, दो घातों का समूह, और जैसे मान लीजिए त्रिघात है, जैसे यहाँ पे तीन भुजाओं का समूह, त्रिलोचन, तीन नयनों का समूह। तो आपको सभी दिख रहा होगा यहाँ पे, त्रिलोचन, चतुर्भुज 4, चतुरानन 4, पंचवटी 5। जो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कुछ संख्या का बोध कर रहा है यहाँ पे, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये आपका द्विगु समास इनको बोलते हैं हम लोग। तो इनको आप आराम से पिकअप कर सकते हैं, आप आसानी से टिक मार्क कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान होता है, इनको हर कोई हल कर लेता है। लेकिन तत्पुरुष और ये आपका उस समय उनमें प्रॉब्लम होती है उनको पिकअप करने में, उनको टिक मार्क करने में। तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय समास हो गया और जितने भी समास हैं उनमें प्रॉब्लम होती है। द्विगु समास आपका बहुत ही आसान होता है। द्वंद्व समास और द्विगु समास में कभी लड़के लोग को कन्फ्यूजन होता है, स्टूडेंट लोग को कन्फ्यूजन होता है द्विगु समास और द्वंद्व समास में, तो ये आप कन्फ्यूजन को दूर रखिएगा। द्विगु समास से पता चलता है कि ये संख्या का बोध करा रहा है आपका, और आप त्रिभुज हो गया, त्रिलोचन हो गया, चतुर्भुज हो गया, चतुरानन हो गया, पंचवटी हो गया, ये सभी आपके द्विगु समास के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट हम लोग देखते हैं आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किनको बोलते हैं हम लोग, जिस समास में ना पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि अन्य पद जो बनता है और संकेत करते हैं वो ही इनको हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके अर्थात शिव जी, तो ये आपका ना, इसमें आपका तीन नेत्र और ये जो आपका समस्त पद है इनका विग्रह किया गया है, तो इसका पूर्व पद ना प्रधान है ना ही उत्तर पद है, बल्कि इनका कुछ अलग ही कुछ संकेत कर रहा है यहाँ पे। जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके अर्थात कौन है, शिवाजी, याद रखिएगा। उसी प्रकार अगर बात करें हम लोग चतुरानन, तो चार आनन अर्थात ब्रह्मा जी, पंचानन, पांच आनन मतलब जिनके होते हैं शेर होते हैं अर्थात शेर, एक दांत हैं जिसके अर्थात गणेश जी, दशानन, 10 आनन अर्थात रावण। तो यहाँ पे आपका रावण ये अलग ही कुछ शब्द को दे रहा है, यहाँ पे अलग ही कुछ संकेत दे रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं ये आपका बहुब्रीहि समास है।
तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हुए हम दिए हुए यहाँ पे, आप इनको देख लीजिएगा चित्र से। जैसे आपको लंबोदर है, लंबा उदर है, जिसका अर्थात कौन है, आपके गणेश जी हैं। त्रिवेणी है, तीन वेणियों का संगम अर्थात प्रयाग। चक्रपाणी, चक्र है पानी, जिसके अर्थात विष्णु जी। और अगर बात करें और एग्जाम्पल है यहाँ पे, पीताम्बर, पीला है अंबर, जिसका अर्थात भगवान कृष्ण। श्वेत वसना, श्वेत वस्त्र धारण करता है अर्थात सरस्वती जी। महावीर, महान वीर है जो अर्थात हनुमान जी। महादेव, महान देव अर्थात शंकर जी। गिरिधर, गिरि को धारण करता है जो अर्थात कृष्ण, श्री कृष्ण जो होते हैं उनको बोला गया यहाँ पे। और मुरलीधर, मुरली धारण करता है जो अर्थात श्री कृष्ण। अंशु माली, अंशु है माला, जिसकी अर्थात सूर्य। और मृग नयनी, मृग के समान आंखें हैं, जिसकी अर्थात सीता जी। तो ये सभी जो हैं आपके बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल्स हैं, और इन सभी जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सभी इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको जरूर एक बार देखिएगा और याद कर लीजिएगा। तो आई होप आपको जितने भी समास के भेद हैं, 6 भेद, आपको समझ में आया होगा, और इनको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए इनसे, तो आपका कोई छूटे नहीं और आप आसानी से कर पाएँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। और कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, और कुछ सुझाव देना हो तो आप दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, कुछ नए व्याकरण के साथ में, कुछ नए टॉपिक के साथ में। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड